स्वस्तिकं धर्मनुचरिं सूर्यचन्द्रं साविव पुनरिदधिकारनका जानिता संयमे मयि। हृदय में अपना मन जोड़ेंगे, गुरु महाराज का रूप हृदय में निहारेंगे, सभी आंखें बंद होंगी। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु चरणों में शत नमन। और उपस्थित सभी पुण्यात्माओं को भी मेरा बहुत प्यार भरा ओम तत्सत नमस्कार। ओम तत्सत। बहुत अंदर से आह्लादित हूँ, खुश होती हूँ। ठीक उतनी ही खुशी होती है मुझे तुम सबके साथ में, जितनी खुशी तुमको अपने छोटे छोटे जो छोटे वाले बच्चे होते हैं। बड़ों के साथ तो तुम लड़ते रहते हो। जो छोटे वाले बच्चे नहीं होते, बिल्कुल इतने इनोसेंट होते हैं, जो तुम्हारे ही ऊपर निर्भर होते हैं। इस वक्त तुम बिल्कुल ऐसे ही लग रहे हो और बहुत प्यारे लग रहे हो। जैसे तुम्हारी कोई इच्छा नहीं, सिर्फ एक इच्छा है और सारी इच्छाओं को तुमने दरकिनार कर दिया है, साइड में रख दिया है। केवल एक ही इच्छा है कि बस सुनना है ना, सुनना है। तो आइए चलते हैं सुनने की तरफ। कई विषय आपके सामने आ चुके हैं। आज सबसे पहले तो मैं यही बता दूं कि मैंने गायत्री कौशल बेटी को आज जो मैंने बुलाया, काफी दिनों से मन था। 8 मार्च को मुझे ये पहली बार मिली थी और उसी टाइम बस एक बिल्कुल ऐसे ही जैसे अभी इन्होंने कहा कि मैं माँ की तरह देखती हूँ, तो मैं भी इन्हें अपनी बेटी की तरह देखती हूँ। इन्होंने इतनी थोड़ी सी देर में ही दिल जीत लिया था हमारा। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि एक महिला होकर, पढ़ी लिखी महिला होकर, ये एक उदाहरण बन रही है समाज में महिलाओं के लिए। आज मैंने जो ये 18 जून है, ये महारानी लक्ष्मीबाई की पुण्य तिथि है, जिसने महिलाओं को गर्व दिया, गौरव दिया। एक ऐसी नारी, ऐसी इतनी सशक्त नारी जिसके सामने पुरुष भी पानी भरते हैं, ऐसी नारी 1800 में पैदा हुई। सन 1828 में उसका जन्म हुआ। 1800 में पैदा हुई, उन दिनों में पैदा हुई जिन दिनों सभी औरतें बड़ी मुश्किल से जीवन चला रही थी। इधर अंग्रेजों का शासन था, उधर मुगल शासकों से भी प्रभावित थे उस समय शासन का, उनका भी प्रभाव था। हालांकि अंग्रेजों के सामने तो दोनों एक हो गए थे। उन हालातों में एक ऐसी नारी ने जन्म लिया जिसने बताया कि नारी कमजोर कभी होती ही नहीं है, नारी अबला नहीं होती। ये जो अबला होने का दौर है, हम अपने आप को या तो बिल्कुल ऐसा कमजोर बना देते हैं, या आज जब नारी को सबला करने के लिए सारा समाज सहयोग कर रहा है, सरकार, संस्थाएं सब इस पे जोर दे रही है, तो नारी कैसी होती जा रही है, ये सोचने का विषय है। आजादी का मतलब नारी ने क्या समझ लिया है? कम कपड़े पहनना। क्या समझ लिया आजादी का मतलब? कम कपड़े पहनना और
पूरा फैशन करना और काम नहीं करना। मेरे साथ बोलो ओम तत्सत। अभी आवाज में उतनी जान नहीं आई है, भूख तो नहीं लगी अभी, तो थोड़ा सुन सकते हैं हम, है ना। और वैसे भी जब तक मैं नहीं बोलूंगी तुम्हारे वैसे भी नहीं भूख लगेगी तुम्हें, तो थोड़ा सा आवाज में जान आ जानी चाहिए। ओम तत्सत। ओम तत्सत। आज हमारे लिए चिंतन का विषय अगर कुछ है तो ये है कि नारी कभी भी किसी के वश में नहीं थी, वश में वो अपनी मर्जी से होती रही है। और जो हालात आज नजर आ रहे हैं, जिस तरह से लड़कियां घर का काम छोड़ती जा रही हैं और केवल फैशन को ही अपनी आजादी का सबसे बड़ा लक्ष्य मान रही है, और जो दौर चल रहा है बड़े बड़े महानगरों में, उसका थोड़ा सा अक्ष यहाँ भी दिखाई दे रहा है। छोटे कपड़े पहनना, आधी नंगी रहना, और अगर कोई टोकता है तो कहना कि तुम अपनी सोच बदलो, हम कपड़े क्यों बदले। तो ये हमारे लिए चिंता का विषय है, क्योंकि नारी की आजादी का मतलब ये है ही नहीं। ऐसे वक्त में आज महारानी लक्ष्मीबाई की तरह संकल्प शक्ति के साथ बढ़ने वाली नारियों में से मुझे किसी को चुनना था आज सम्मानित करने के लिए। मैंने महारानी लक्ष्मीबाई का सम्मान दिया है। उन दिनों अंग्रेजों से ने गुलाम कर रखा था, तो लड़ाई किससे लड़नी थी? अंग्रेजों से। आज हमारी ही सोच ने हमको गुलाम कर रखा है, तो उस लड़ाई के क्षेत्र में ये पूरा योगदान दे रही है अपना। महारानी लक्ष्मीबाई बनकर पूरी मेहनत कर रही है और सोच को बदलने के लिए दिन रात कोशिश में लगी हुई है। घर भी संभाल रही है, संस्कारों को बिना खोए। नारी को जब बाहर निकलकर काम करना पड़ता है तो तरह तरह लोगों का सामना करना पड़ता है। उतनी तरह के लोगों का सामना करते हुए भी अपने आप को, अपनी मर्यादा को, अपनी परंपरा को अपने साथ रखते हुए, उसके अनुरूप जीते हुए जो नारी समाज की बुराई से निरंतर महारानी लक्ष्मीबाई की तरह से सतत लड़ती जा रही हो, कुरुक्षेत्र की उन नारियों में नाम आता है गायत्री कौशल का। तो आज हमने चुना इनको इसके लिए, और हम आप में भी ये गुण भरना चाहते हैं। आप जब हमारे पास आते हैं, हमारे पास सुनने हमें आते हैं, तो ये तो निश्चित है कि आपकी संकल्प शक्ति बढ़ती जा रही है। आप पहले जैसी नहीं है या औरों जैसी नहीं है। आपका मन पवित्र जितना होता जा रहा है, उतना ही आपका मन मजबूत भी होता जा रहा है, क्योंकि पवित्रता, पावनता मजबूती लाती है। कोई और ताकत हमारी ताकत नहीं होती। सहयोग हो सकता है धन का, सहयोग हो सकता है साधनों का, लेकिन अगर आपका मन पवित्र कार्यों में लगने के लिए राजी है, तो सारी संसार की शक्तियां आपके पैरों में गिरने के लिए राजी है। अपने को कभी कमजोर समझने की जरूरत ही नहीं है। नहीं हो कमजोर। आज महारानी लक्ष्मीबाई के इस पुण्यतिथि के अवसर पर जितनी बहनें माताएं या महारानी लक्ष्मीबाई को, मेरे तो आज बड़ा मुश्किल था, मुझे लग रहा था पता नहीं मैं बोल पाऊंगी कि नहीं बोल पाऊंगी। जब महारानी लक्ष्मीबाई का नाम लिया वीर श्रद्धानंद ने, तो मेरा गला भरने लगा, रोना आने लगा। और जब गायत्री जी ने नाम लिया, पितृ दिवस है, पिता की बात करने लगे, तो वो जो माँ बाप की जीवन में भूमिका रहती है, हमारे भी रही है, तो भी आंखें भरने लगी। मुझे लगा अगर मैं पिता पे बोलूंगी तो भी रोना आएगा, महारानी लक्ष्मीबाई पे बोलूंगी
तो भी रोना आएगा, बड़ी मुश्किल हुई, सोचती रही, लेकिन मैं बोल पा रही हूँ। ये उसी कृपा हो रही है। मेरा 2-3 बार गला भर लिया है, क्योंकि महारानी लक्ष्मीबाई को पढ़ते हैं जब, तो बहुत बुरी स्थिति होती है। कैसी मुश्किलों का सामना उस नारी ने किया है। तुम्हारे तो यही नहीं ताने उड़ाने पूरे होते, जो बच्चों को घर में बेड पे बिठा के खिलाते हो, फिर भी उनको बच्चे पाल रहे हैं। उस नारी ने युद्ध लड़ा था, बच्चे को कमर से बांध के युद्ध लड़ा, दोनों हाथों में तलवार। आज तक का रिकॉर्ड है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जो दोनों हाथों में तलवार लेके लड़ा हो। महारानी लक्ष्मीबाई कमर पे तो बांधा अपने बेटे को, जो उनका दत्तक पुत्र था, और दोनों हाथों में तलवार लेके उसने पागलों की तरह उसने अंग्रेजों को काटा। बहुत बुरी हालत थी उस समय देश की। अंग्रेजों का उस समय पूरा दबदबा चल रहा था, वहीं से तो शुरुआत हुई थी सारी गुलामी की। क्योंकि राजा लोग, कुछ राजाओं ने तो अपना राज्य उनको अर्पित कर दिया। महारानी लक्ष्मीबाई इसके लिए बिल्कुल भी राजी नहीं हुई, और राजी नहीं हुई, लड़ते लड़ते शहीद हो गई। लेकिन उसने उसकी गुलामी स्वीकार नहीं की। एक औरत, अरे भी एक औरत, तुम भी तो औरत हो, हम भी तो हैं, बहुत बड़ी ताकत होती है। पर मैं वैसी लड़ाई की बात नहीं कर रही, कभी घर वालों की तलवार उठा लो, यूं भी नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब है बुराई के साथ लड़ने का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ऐसी भी लड़ाकी होना घर में। एक कहानी याद आ गई मुझे, एक कहानी याद आ गई। एक बार क्या हुआ, एक बहुत पतिव्रता स्त्री थी। पतिव्रता स्त्री पति का बहुत सम्मान करती थी और भोजन का, हर बात का ध्यान रखती थी। आमतौर पे हमारे यहाँ पत्नियां सभी रखती हैं वैसे, लेकिन ये एक कहानी है। तो पति का बहुत ज्यादा सम्मान करती थी। तो उसके पास देवी पावर आ गई थी, देवी शक्ति आ गई थी। इतना उसके अंदर अपने आप ही तेज आ गया था कि एक दिन वो धान कूट रही थी। उस जमाने की बात है, अभी तुम्हारे दादी बाबा के टाइम की बात है, जब धान कूटा करते थे। अब तो धान कोई कूटता ही नहीं। अगली पीढ़ी तो भूल ही जाएगी कि धान में कोई कूटने की चीज है ना। उसे ये भी नहीं पता होगा, अगली पीढ़ी पता तुम्हारे वाली क्या होने जा रही है। मेरे साथ एक पंजाबियों की लड़की पढ़ती थी, और वो लड़की, मैं देखी उसको अपने यहाँ खेत में, और मैंने गन्ना दिखाया और मैंने कहा ये गुड़ इसी से बनता है। तो पता क्या कहती है, कहते अच्छा वो गुड़ इसी पर लगता है। फिर मैंने दिखाई गाजर मूली के वो रखी थी, मैंने कहा ये मूली है, ये गाजर है। बोले अच्छा इसी पे लगेगी मूली, गाजर इसी पे लगेगी। ये हालत अगले बच्चों की आना जा रही है तुम्हारे। उनको धान नहीं पता होगा, जीरी नहीं पता होगा, उनको तो चावल यूं ही समझ आएगा, ये चावल ही लग रहा है कहीं खेत में सीधा, है ना। तो स्थितियां तो काफी चेंज हो गई हैं। अब वो धान कूट रही है, और धान कूटते कूटते अचानक ही एक साधु आ जाता है, और वो बाहर दरवाजे पे खड़ा होके आवाज देता है भिक्षाम देहि। तो वो पतिव्रता स्त्री, बड़ी संस्कारवान स्त्री, जो एक बहुत ही मर्यादा से और परंपरा से और श्रेष्ठ विचारों से भरपूर थी, उस स्त्री ने जैसे ही आवाज सुनी तो एकदम, जो वो मूसल होता है ना, मूसल कौन कौन जानते हैं मूसल को? अभी तो खैर जिंदा है मूसल, क्योंकि वो ना उस पे पूजते हैं दशहरे पे उसको, इसलिए मिल जाता है, और ना वैसे नहीं मिलेगा। तो वो मूसल को ऐसे
के जैसे कूट रही थी तो वो मूसल ऊपर गया और उसने ये सुन रखा था कि अगर कोई भिक्षा लेने आए तो तुरंत देनी है, उससे प्रतीक्षा नहीं करवानी, नहीं तो हमारे ऊपर बहुत बोझ होता है उस बात का। तो वो तुरंत उसने वो जैसे ही मूसल ऊपर गया वो ऊपर मूसल वही छोड़ दिया और एकदम चल पड़ी भिक्षा देने के लिए। वहां उसकी एक पड़ोसन बैठी थी और पड़ोसन भी कैसी थी, एक आध गांव में होती है, तुम्हारे भी होगी, हमारे भी हुआ करती थी, जिसका नाम पूरा गांव में फैला हुआ होता था, लड़ाकी कलिहारी, जिसके घर का हर आदमी उससे थर-थर कांपता, तो उसका पति भी उससे थर-थर कांपता था, इतनी कलिहारी थी। और वो बापा भी कई बार पीट लिया था उसने, जो भिक्षा लेने आया हुआ था वो वहीं बैठी थी। उसने देखा जब वो भिक्षा देने गई तो मूसल वहीं छोड़ दिया जहां था, मूसल कहाँ था, ऊपर था, और वो मूसल वहीं लटक गया। और उसने कहा ये लटका कैसे, तो आश्चर्य में भर गई, बोले ऐसे मूसल कैसे लटक सकता, ऊपर ही। वो आई भिक्षा देके और अंदर आके उसने मूसल पकड़ा और उसने कूटना शुरू कर दिया, वहीं से शुरू कर दिया। वो तो बेचैन होगी, उसने कहा ये विद्या तो मुझे भी सिखा, ये तू कैसे करती है तू, कि मूसल को लटका लेती आकाश में। बोले मैंने नहीं लटकाया। बोले लटकाया क्यों नहीं, मैंने देखा अभी तो लटका। उसे होश भी नहीं थी, जो मूसल चला रही थी उसे नहीं पता था कि लटका कि नहीं लटका, वो तो बस अपने काम में मग्न थी। कहते हैं वो बताना नहीं चाहते, वो कलिहारी से तो जब सबको लगता सिर होगी। तो उसने कहा चल मैं कुछ तो करती है तू। बोले मैं नहीं करती कुछ भी। बोले क्या करती है, सुबह उठ के उसने अपनी दिनचर्या बताई। उस दिनचर्या में बताया 4 बजे उठ के भजन साधना बताई, फिर उसने बताया फिर मैं भोजन बनाती हूँ, अपने माता पिता सास ससुर को देती हूँ, पति को खिलाए बगैर इन सबको खिला के तब खाती हूँ। उसने कहा ये तो कोई बड़ी बात नहीं, अगर मूसल ऐसे लटकता है तो ये तो मैं भी लटकाऊंगी, ये मैंने भी लटकाना इस तरह मूसल। उसने तो मन बना लिया पक्का, और घर में धान नहीं था, 1 किलो धान उसी में से लेगी उधार, और उससे बोली साधु से कि कल मेरे घर भिक्षा लेने आना है। साधु पिटा पड़ा था उससे, वो डरा, बोले कल फिर कुछ गड़बड़ करेगी। बोले नहीं आया तो देख लीजिए तेरा वो हल बनाऊंगी। साधु ने कहा जाऊंगा भगवान, नहीं तो गाँव में नहीं उसने देना था उसने। अब उसने अपने घर जो सास ससुर की सेवा शुरू, बोले कल को सास बनाती थी खाना, ससुर सारे के सारे उसके आगे पीछे नाचते थे। उसने कि खाना मैं बनाऊंगी और सब के पैर धो के सबको नहलाना, सबकी सेवा में लगी। वो तो जाके जैसे वो करती थी पति की सेवा, पति तो घबरा गया, बोले युवा जो होगा क्या, ये तो मामला खराब होने जा रहा है। तो वो घबरा गया, उसे तो पूरा डर हो गया कि ये सारा खेल तेरा बिगड़ेगा और कुछ नहीं होगा। सारे घर में हलचल मच गई। तो उसने क्या किया, सुन के आई थी कि पति जब आते हैं तो उनको इस तरह से मैं उनके पैर दबा देती हूँ, उनको पंखा करती हूँ। उन दिनों पंखे नहीं हुआ करते थे, जब धान होते थे कूटने के सिस्टम था, उन दिनों पंखे नहीं थे, बिजली नहीं थी। तो उसने भी ऐसा ही किया और फिर देखने लगी, कूटने लगी धान और देखती जा रही है। टाइम फिक्स कर दिया कितने बजे आना है साधु से, और उधर पति लेटा दिया, देखो तुझे खाट पे लेटे रहना है, उठना नहीं है, आज तू कुछ नहीं करेगा, जो करूंगी मैं करूंगी। और वो देखने लगी, बाहर से साधु कांपता कांपता आया और बोला भिक्षाम देही। अब भिक्षाम देही कह तो दिया, उसने आवाज सुनी, वो मूसल नीचे था उस टाइम, समझ रहे, ऐसे ऐसे कूटते हैं तो उसका तो बाई चांस ऊपर था,
उसका नीचे आ गया और उसे लटकाना था मुसल। और मामला उसकी तो समस्या खड़ी होगी। उधर बाहर भिक्षाम के ही बोल रहे हैं, मूसल तो धरती पे धर गया। अब इसे लटकाऊं कैसे? बात तो सारा खेल ही लटकाने का था। उसने मूसल जान पूछ के ऊपर लेगी और छोड़ दिया। और मूसल थोड़ी लटके था उसका, वो तो छोड़ा तो वो मूसल धड़ाम से गिरा। यूं देख रही उसकी, वो नहीं लटकेगा। मैंने आज सेवा करी, वो देख रही थी ना। और मूसल जब नीचे गिरा तो सीधे उसकी नाक पे आके लगा। और उस मूसल में पता है तुमको एक लोहे का वो लगी होती है, उसको शाम बोलते थे, शाम। तो वो लगी होती थी, लोहा लगा होता है और वही कूटता था उसको, चावल को, खाद को। जब वो लोहा उसकी नाक पे लगा, अभी तुमको भी पता होगा नाक पे तो छोटी मोटी चीज भी लग जाए ना जरा सी भी, तो अभी बस यूँ समझो दिन में रात हो जाती है, तारे नजर आ जाते हैं। कई बार आए, मेरे को भी याद है, अब तो बहुत दिन हो गए, लेकिन पहले कई बार ऐसी स्थितियों से गुजरे। तुम भी जरूर एक आध बार इस अनुभव से गुजरे होंगे। नाक पे चोट लगते ही, और उसका तो मूसल गिरा था नाक पे। जैसे ही उसकी नाक पे मूसल लगा, उसकी चीख निकली, उसका पति तो छलांग मार के खाट पे से खड़ा हो गया, बोले अब किसी की खैर नहीं। और वो भिक्षा मांगने के लिए साधु खड़ा था, उसने तो अब करी न था। वो भी महारानी लक्ष्मीबाई जैसी वीर तो थी, वो बात अलग है कि वीरताओं के ओर भिखारी थी। मूसल उठा लिया तुरंत ही, पहले तो गई साधु के दबादब बजाने, वो भाग लिया। वो साधु था, उसे कौन सा उसके घर में रहना था, वो तो बच गया। फिर उसने आके जो अपने आदमी पे बजाया है तो पापी तेरी सेवा करने का पाप मिला मुझे ये। तो ये ऐसी लक्ष्मीबाई बनने की बात में नहीं कर रही। कभी अपनी ताकत को दिखाने के लिए तो घर में ही मूसल बजाओ, ऐसी ताकत की मैं बात कर रही हूँ। आज हमें जंग वैसी नहीं लड़नी, आज हमें तलवार वाली जंग नहीं लड़नी, आज हमें भाला नहीं चलाना। आज हम आजाद हैं, आज हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं। आज हमारे को पूरी सेफ्टी मिली हुई है, सुरक्षा मिली हुई है हर तरह से, लेकिन जरूरत है बुरी सोच के साथ लड़ने की। क्या? बुरी सोच के साथ लड़ने की। और अभी बात जब चल रही थी उसमें आया था कि जो यहाँ से 5 दिन अनुष्ठान करके हमारी वानप्रस्थी साधक और साधिका जाते हैं, इनके जाने से घर में सारा माहौल बदलता है। चाहे इनसे कोई ढंग से भी ना बात करेगा तो भी इनको देखेगा हवन करते हुए, इनको देखेगा भजन करते हुए, इनको देखेगा अपने काम में मगन होके काम करते हुए दृढ़ता के साथ, तो वो सीखेगा कुछ ना कुछ, उस पे असर आएगा। आश्रम भी इस कार्य को करने में आप लोगों को बुला रहा है ताकि आप लोगों के माध्यम से हर घर तक ये संस्कार पहुंच जाए। ये संस्कार पहुंचना बहुत जरूरी है। आज के टाइम में मातृ दिवस तो मनाए जाने लगे, पर माता को भी कोई मनाता है। पितृ दिवस तो मनाने लगे, पिता को भी कोई मनाता है। क्या कोई ऐसा है जो पिता रूठ जाए तो जाके उसे पैर पकड़ के कहे कि ना पिताजी, जो आजकल बोलते पापा जी, डैडी, जो भी आप कहते हो, गलती हो गई, अब नहीं होगी। पैर पकड़ना है कोई जो पैर पकड़ के पिता को मनाए ना? ऐसों की संख्या कम, बाई चांस होती होगी, मुझे तो अभी नहीं दिखाई की संख्या ज्यादा है। पितृ दिवस मना लेंगे, माता को नहीं मनाएंगे, पिता को नहीं मनाएंगे। पिता को मनाने का संकल्प लो। आज पितृ दिवस है, माता को मनाने का
संकल्प लो। ये माता पिता भी बांट दिए दिवस मनाने वालों ने, तो बोलो सर। वो ये संग्रह में और इनके दिवस कर दिए अलग अलग। ये एक दिन होना चाहिए दोनों का। कहीं आवाज उठती हो तो उठा देना। ये दोनों का, ये बच्चे पैदा होते हैं, जो ये बच्चे पैदा होते हैं, पालने में माता पिता की बराबर की भूमिका होती है और होनी भी चाहिए। जिनकी नहीं होती उनसे ज्यादा मूर्ख इस धरती पे कोई नहीं होता। तो ये जो माता पिता का दिन है, ये भी एक होना चाहिए। तो ये जो मातृ पितृ दिवस मनाया जा रहा है, इसमें अपने अपने आज पितृ दिवस है, तो अपने अपने पिताओं को सभी नमस्कार करेंगे हाथ जोड़ के। जिनके हैं वो जाके कर लेना, जिनके नहीं है वो जहां भी है वहां पर उनको प्रणाम करिए। बड़ा उनका साथ होता है। मुझे रत्नी देवी जी याद आते हैं। रत्नी देवी जी के पिताजी नहीं थे, उसकी वजह से उनके जीवन में बहुत संघर्ष आया। वो गुरु महाराज के पास आने के लिए तड़पती थी, उन पे प्रतिबंध लगा दिए गए थे और उनको डंसाल में भेज दिया गया था। उनकी नानके के वालों ने कहा कि इसको हम नहीं निकलने देंगे कहीं भी, और उनका भाई तलवार लेके खड़ा हो गया था, मार दूंगा अगर तूने ब्रह्मानंद का नाम लिया। लेकिन मैंने, मेरे पिता थे, मेरे पिता ने ये कह दिया था, जब मेरे बड़े भाई ने कहा कि इसको रोको, मेरे पिता ने कह दिया था मेरी बेटी जिस ढंग से जीना चाहेगी वैसे जिएगी, मेरी ओर से कोई रुकावट नहीं होगी। और मेरे पिताजी के कारण मेरे भाई की हिम्मत नहीं पड़ी थी, बड़बड़ा के चले जाया करते थे घर में, बड़बड़ाते थे। अम्मा के, मेरी माँ के सामने बोलते चले जाते थे, क्या हो रहा है, क्या लोग क्या कहेंगे, ये क्या कर रही है, ये किधर जा रही है, कोई रोकता नहीं। लेकिन पिताजी के कारण थी ये बात। माँ अकेली कुछ नहीं कर सकती थी अगर मेरे पिताजी का साथ न होता। इसलिए अपने पिताओं को, जिनको भी, जिनके अभी जीवित हैं, उनको जितनी सेवा दे सकते हो दे देना। बहुत बड़ा हाथ होता है, बहुत बड़ा। बस हम बाद में पछताते रह जाते हैं। जब समझ का बात ही है, जब हम खुद माँ बाप बनते हैं तब हमको समझ आती है। नहीं तो माँ बाप के साथ तो प्रॉपर्टी के झगड़ों में जिंदगी चली जाती है, सेवा और ये तो रहता ही नहीं है। तो ये दिन आज मनाने का दिन है, मनाते रहिए, लेकिन माँ बाप को मनाने में लगाओगे समय तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। और भाई फिर नारी पे आती हूँ, क्योंकि नारी जो है वो सृष्टि का सबसे अद्भुत कृति है। भगवान ने नारी को बनाया, नारी को बनाकर इतने सारे जो एक परमात्मा के ने एक गुण अपने पास रखा, सारे नारी पे दे दिए, नहीं तो भगवान हो जाती है। अगर वो गुण भी उसके पास ना हो, भगवान दे देता। भगवान के पास एक ही गुण लास्ट उसने अपने पास रखा कि वो सर्वव्यापी है और नारी को दिए। नारी में ममता है, नारी में करुणा है, सहन शक्ति है। और अगर ये संकल्पवान हो जाए तो इसकी संकल्प शक्ति के आगे सबको झुकना पड़ता है। तो नारी की बहुत बड़ी पावर है, पर नारी ने अपनी इस पावर को पता काय में लगा लिया। सारा दिन मेकअप पे पागल हो रहे, सारा दिन पागल हो रहे। अरे थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ी थोड़ी तो चल जाता है, इतना नहीं चलता जितना ज्यादा हो गया। अब जिन हाथों में हम कलम थमा सकते हैं, जिन हाथों में हमें बहुत सारे, जैसे अभी ये बता रहे थे कि पौधारोपण करने जा रहे हैं, बहुत सारे काम इनके हाथों से हो रहे हैं। उन हाथों में अगर सारा दिन ही तुम उन पे
ब्यूटी पार्लर पे जाके वो डिजाइन बनवाते रहोगे तो फिर कैसे कैसे काम चलेगा। तो नहीं, इन हाथों का प्रयोग कुछ और करना है। ए मानव तू निज रूप जाना नहीं, ए मानव तू निज रूप जाना नहीं, घर में दर्पण लगाना गजब हो गया, घर में दर्पण लगाना गजब हो गया। अरे माँ को अभी पहचाना नहीं, आज माँ को अभी पहचाना नहीं, घर में दर्पण लगाना गजब हो गया, घर में दर्पण लगाना गजब हो गया। आज माँ को अभी पहचाना नहीं, आज माँ को अभी पहचाना नहीं, तेरा मुखड़ा सजाना गजब हो गया, तेरा मुखड़ा सजाना गजब हो गया। और चिंतन में लेती हूँ, जिन दिनों मौन में रहा करती थी उन दिनों लिखा था ये। बड़ा आश्चर्य होता था कि अपने आप को जाना नहीं, पहचाना नहीं, लेकिन बाहर से मेकअप कर करके, श्रृंगार कर करके अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस शीशे को देखते देखते बुढ़ापा आ जाता है, वो शीशा बुढ़ापे को रोक भी नहीं पाता, लेकिन उस शीशे के साथ कितने जुड़े हुए हैं। उस शीशे में छिपी शक्ल के पीछे की असलियत को भी तो समझो। बोलो ओम तत्सत। ओम तत्सत।